हालेलुया। खुदा का धन्यवाद करते हैं कि उसने आज फिर से हम लोगों को ये मौका दिया कि हम लोग नेल्सन भाई के घर में इकट्ठा होने पाए। बहुत अच्छा लग रहा है कि खुदा ने कहा है यदि मेरे नाम से 2 या 3 इकट्ठे हो मैं वहाँ उपस्थित होगा। लेकिन खुदा के अनुग्रह से यहाँ 2 या 3 नहीं बल्कि बहुत सारे लोग हैं खुदा की इबादत को उसके वचन को ग्रहण करने के लिए। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ कि वो हमारा अच्छा पिता है, हमसे प्रेम करता है। उसने हमसे ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा हमारे बीच में दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए और हम सब उसके अनंत जीवन के भागी होने पाए। हम धन्यवाद करते हैं कि भाई ने अपने घर को खुदा के लिए खोला, खोला और सचमुच खुदा को अच्छा लगता है, पिता को अच्छा लगता है कि कोई उसके लिए अपने घर को खोले उसकी इबादत के लिए। उसकी योजना के अंतर्गत होता है। मनुष्य के बस में कुछ नहीं रहता तो सोचते हैं और बदल देते, लेकिन जिस दिन खुदा ही करता है समय वो समय कोई टाल नहीं सकता। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ उसने हम लोगों को यहाँ इकट्ठा किया कि शाम में हम उसकी इबादत करने पाए। आमीन। इस इबादत को हम लोग शुरू करेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि घर का कोई एक सदस्य प्रार्थना में अगुवाई करें। Praise the Lord. प्रभु की आराधना से पहले प्रार्थना में चलते हैं। हम अपने आंखों को बंद करें, आंखों को जोड़ें, परमेश्वर से प्रार्थना करें कि आज की मीटिंग को प्रभु जी अपने हाथों में थैंक यू। धन्यवाद 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 प्रभु परमेश्वर। धन्यवाद ही है प्रभु जी आज के सुंदर समय सुंदर घड़ी के लिए प्रभु जी जो आपने हम सबके जीवन में दी। कि प्रभु परमेश्वर आपको बताया कि आज हम सब यहाँ एक साथ एकत्र होकर तेरे नाम की हमको शिकायत करें परमेश्वर, तेरे नाम को जला दें प्रभु जी परमेश्वर। हम धन्यवादित हैं कि प्रभु आपने पूरे दिन हम सबको सुरक्षित रखा और इस शाम की बेला में एक साथ एकत्रित किया। प्रभु जी भाई को आपके हाथों में देते हैं परमेश्वर। जब वो वचन को पढ़ते हैं और समझाते हैं परमेश्वर, उनके मुख से होकर प्रभु जी आप बात करें, आप समझाएं परमेश्वर अपने उन वो रहस्यों को जिनके पर चलकर हम प्रभु जी अनंत जीवन के भागी हो सके। प्रभु जी धन्यवादित है अपने भाई के लिए परमेश्वर। उसको अच्छा लगा कि प्रभु जी आपके नाम के अंदर छुपाई हो इस घर में और द्वार को खोला और प्रभु जी आपको आमंत्रित किया परमेश्वर। और प्रभु जी यहाँ दूर होते हैं ज़्यादा इकट्ठा होते हैं परमेश्वर, आपका उपस्थिति वहाँ पे होती है और प्रभु जी आपकी उपस्थिति इस समय यहाँ है, ऐसा हमारा विश्वास है। प्रभु जी पूरी मीटिंग को और सारी बातों को आगे जितना भी कार्यक्रम होते हैं, हमारा गाना बजाना, वचन का पढ़ा जाना, सब कुछ आपको भाई इस छोटी प्रार्थना को आपके नीचे वो वाले नाम में होते हैं। हम लोग आराधना में चलेंगे। ठीक है, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु करूं ये मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे सुख पास संगति में सदा मेरी खुशी मुझे तो मेरे सुख पास संगति में सदा धन्यवाद।
संगति में सदा रहूंगा, मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। जिंदगी की हर परेशानी में भूल जाता है आशा करना, मेरी जिंदगी की हर परेशानी भूल जाता है आशा करना। कभी ना हारूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जाने भी देना पड़े, कभी ना हटूंगा, कभी ना डरूंगा, चाहे जाने भी देना पड़े, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मैं संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। चाहे वो जितना दर्द है वो यीशु ही मेरे जीवन का साथी है, जितना आशा है वो जितना दर्द है वो यीशु ही मेरे जीवन का साथी हमें, मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको, मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी तो धन्यवाद करूंगा। मैं संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा, मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। जो तेरी महिमा मेरी कामना, तेरी बात समान करता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना, तेरे का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा, मैं जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी आयु के दिन पग में मैं सदा उसकी सेवा करता रहूंगा। उसने हम लोग को अपनी सेवा करने के लिए बुलाया है। जब सेवा बड़ी और छोटी नहीं होती, ये भी होता है जब खुदा का धन्यवाद किस प्रकार से करने वाले। ये समय होगा दवाइयों का, जिसके जीवन में खुदा ने कोई अद्भुत काम या कुछ भी भलाई करी है, हम लोग को यही भाता है कि हम खुदा के लिए धन्यवाद की भेंट चढ़ाने पड़ते। ये समय हम भाइयों का मैं परिवार से कहूँगी, कोई अपनी गवाही देना चाहे तो गवाही दे सकते हैं। Praise the Lord. बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ जो आज का दिन उन्होंने हम सबको दिखाया और यहाँ इस घर में उपस्थित किया है, ताकि हम उसके नाम की स्तुति और प्रशंसा कर सके। मेरी एक छोटी सी गवाही है। अभी 28 की
बात है, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी और मेरी बड़ी सिस्टर के घर जो भी प्रेजेंट ही हैं उनकी अब प्रेयर मीटिंग थी और इतनी ज़्यादा तबीयत खराब थी, 6 बजे से मीटिंग थी और समझ में नहीं आ रहा था, 3:30-4 बज चुका था और ये नहीं लग रहा था, कंडीशन ऐसी नहीं थी कि मैं जा सकूँ। उसी समय मैंने प्रेयर की, मैंने खुदा आज का दिन तूने बनाया है, तेरा हर दिन है और आज का दिन भी तेरा ही दिया हुआ है। ये समस्या, ये परेशानी जो आज मुझ पे आई हुई है, दुआ करती हूँ कि ये तकलीफ मेरे पास से चली जाए और मुझे इस योग्य बना कि मैं अपनी सिस्टर के घर तेरी स्तुति प्रशंसा करने जा सकूँ और मुझे कोई समस्या, कोई तकलीफ पे ना घेरे। और वाकई ऐसा ही हुआ, थोड़ी देर बाद ऐसा लगा जैसे कोई बीमारी, कोई तकलीफ, समस्या है ही नहीं और फाइनली मैं अपनी सिस्टर घर गई और वहाँ पे प्रेयर मीटिंग अटेंड की, प्रभु का स्तुति की, उनका हाथ किया, उसके लिए मैं हृदय से परमेश्वर को Praise the Lord. अभी समय होगा वचन का कि भाई हम लोगों को खुदा के कलाम में से दे, जिसके लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, कि उसका कलाम हमारे जीवन में स्थिर होने पाए, काम करने पाए और उसकी मेज से आज हम लोग उत्तम उत्तम भोजन से तृप्त होने पाए। ये समय होगा कि भाई हम लोग को कलाम से बढ़। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सच में खुदा बहुत महान है, पवित्र है, क्योंकि खुदा बहुत ज़्यादा हमसे प्यार करता है और उसका प्रेम इस रीति से प्रकट होता है कि जब हम पापी ही थे तभी खुदा ने हमें चुन लिया। अब इसके विषय में हम और कुछ नहीं कह सकते। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, क्योंकि खुदा बहुत महान है और खुदा ने कहा, देखो जानबूझकर और परख कर और मेरे वचन को समझकर मेरी प्रतीति करो। प्रेज़ द लॉर्ड। सिस्टर को यहाँ बुला लीजिए, यहीं लगाइए, आइए सिस्टर, आइए यहाँ बैठिए। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन को समझकर और जानबूझकर और समझकर मेरी प्रतीति करो। प्रेज़ द लॉर्ड। बैठिए सिस्टर। क्यों, क्या कारण था कि खुदा ने आदम को एक बात बताई और वो बात क्या थी हम वचन से देखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। उत्पत्ति, वचन को आदर देने के लिए हम सब अपने स्थानों पे खड़े होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। एक मिनट कर रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। उत्पत्ति उसका पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, और उसकी 16वीं और 17वीं आयत पढ़ें। उत्पत्ति 2:16-17। उत्पत्ति 2:16-17 हम सब पढ़ेंगे। और यहोवा खुदा ने आदम को ये आज्ञा दी कि वो वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना कटे खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठे हैं। खुदा ने कहा कि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उस दिन अवश्य मर जाएगा। इस वाटिका के बीच के वृक्ष का फल, क्या कह रहा खुदा? इस वाटिका के, बोले, इस वाटिका के बीच के वृक्ष का फल
ना खाना। जिस दिन तू खाएगा तो उस दिन अवश्य मर जाएगा। उस दिन अवश्य मर जाएगा। यही है ना। क्यों बताया खुदा ने आदम को ये बात? क्या कारण था कि खुदा ने आदम को ये बात बताई कि तू इस वाटिका के, अर्थात 7वीं आयत पढ़े, उत्पत्ति 2:7। तब यहोवा खुदा ने आदम को भूमि को नहीं, उत्पत्ति अभी हमने कौन सा पढ़ा था? 17। पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है, पर भले या बुरे ज्ञान का वृक्ष का जो फल है तो उसे कभी न खाना। तू उसे कभी ना खाना। एक वृक्ष है जिसका फल खुदा ने हमें खाने से मना करा, क्या कभी ना खाना। आगे बढ़े। क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा अवश्य मर जाएगा। उसी दिन अवश्य मर जाएगा। खुदा ने ये बात आदम को क्यों बताई? ताकि आदम जीवन पाए। Praise the Lord। Praise the Lord। और आज हम और आप जब खुदा के वचन को जानते हैं, उसके वचन से पढ़ते हैं, तब मेरे प्यारे भाई बहनों हमें मालूम होता है कि हमें किन बातों को समझना है और किन बातों को नहीं समझना। जो अच्छी बातें हैं उन्हें अपने जीवन में ग्रहण कर लो, और जो अच्छी बातें नहीं हैं उन्हें अपने जीवन से दूर कर दो। आमीन। आमीन। भली बातों को अपने जीवन में ग्रहण कर लो। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord। अब ये प्रार्थना, ये महासभा क्यों होती है? आप बताइए। जब यीशु मसीह पृथ्वी पर आया, प्रेज़ द लॉर्ड, Praise the Lord। और जब इस पृथ्वी पर आने के बाद यीशु मसीह लोगों के घरों में गया, प्रेज़ द लॉर्ड, Praise the Lord। और जब यीशु मसीह लोगों के घरों में जा जा के प्रचार कर रहा और लोगों को अपने पिता की बातें बता रहा, प्रेज़ द लॉर्ड, तो आप बताइए यीशु मसीह क्यों आखिर लोगों के बीच में जाकर अपने पिता की बातों को बता रहा था? यीशु मसीह चंगाई या तो रोटी या तो चाहते हैं अद्भुत काम करने नहीं आया था। यीशु मसीह अपने पिता की बातें इस पृथ्वी पर मनुष्य को बताने आया था। आमीन। और जब मीटिंग होती है तो मीटिंग चंगाई के लिए या तो चाहते हैं हमें शांति मिले, हमारे घर में आशीष आए। मीटिंग का मकसद ये नहीं होता। ये तो मनुष्य ने अपने जीवन में, अपने जहन में बैठा लिया कि हम मीटिंग कराएंगे तो हमारे घर में शांति आएगी, हम मीटिंग कराएंगे तो हमारे जीवन में चाहते हैं आशीष आएगी, हम मीटिंग कराएंगे तो हमारे जीवन में चंगाई आएगी ना। ऐसा नहीं है, क्योंकि एक आत्मा लोगों के अंदर चल रही है। लोग बहुत तेरे लोग पूजा कराते हैं और वो इसी आत्मा में कराते हैं। उनका नाम ही है शांति पाठ, और वो शांति और जाते हैं आशीष और घर से सब कलेश दूर हो जाए, इसीलिए हर एक संसार का मनुष्य पूजा कराता है। लेकिन वचन हमें इन सारी चीजों से मना करता है। ऐसा नहीं। ये प्रार्थना सभा इसलिए नहीं है, या तो मीटिंग इसलिए नहीं होती, आप समझें, प्रार्थना सभा या मीटिंग इसलिए नहीं होती कि आपके घर में शांति है, ना ही इसलिए होती है कि आपके घर में चंगाई है, ना ही इसलिए होती है कि आपके घर में आशीष है। प्रार्थना, मीटिंग, महासभा इसलिए होती है कि तुम जीवन के सत्य को जानो, और जब तुम जीवन के सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। कौन स्वतंत्र करेगा? खुदा का वचन। जब इस वचन को जानोगे, अब वचन को लोगों ने जाना नहीं,
का पास्टर साहब आए, पास्टर साहब एक घंटा बोलेंगे, वो बोलने के बाद बस हमारे घर में शांति आ जाएगी। ना, शांति नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती? क्योंकि जब तक हम लिखे हुए को अपने जीवन में ग्रहण करके नहीं चलेंगे, शांति नहीं आएगी। क्या कारण था? खुदा ने आदम को आशीष और शांति और उस कहते हैं बहुत सी आशीष और शांति नहीं दी, बल्कि उससे कहा कि इस जीवन, इस वृक्ष के फल को ना खाना, नहीं तो मर जाओगे। क्या कारण है? क्या कारण है कि खुदा ने उसे ये बोला कि इसको खाओगे तो मर जाओगे? उसने सत्य को बताया ताकि इस सत्य को तुम ग्रहण कर लो और तुम उन पापों में कभी ना गिरो जिसको मैं मना करता हूं। ठीक इसी तरीके से आज हम सब प्रार्थना में बैठे हैं और संसार उपवास और परहेज के दिन मान रहा है, और उपवास और परहेज के दिन अभी अभी 1-2 दिन पहले जाति जाति के खत्म हुए हैं। किसी मनुष्य के, किसी जाति के उपवास के परहेज के दिन 9 होते हैं, तो किसी मनुष्य के परहेज के उपवास के दिन 30 होते हैं, हैं? तो किसी मनुष्य जाति के उपवास और परहेज के दिन 40 होते हैं। अब ये 30 दिन वाले भी खड़े हैं, 9 दिन वाले भी खड़े हैं और 40 दिन वाले भी खड़े हैं। अब ये 40 दिन और 30 दिन और 9 दिन में आपको आत्मा एक सी दिख रही है कि नहीं दिख रही है? इनके अंदर भी आत्मा है कि इन उपवास और परहेज के दिन हम ये नहीं खाएंगे, हम वो नहीं करेंगे, हम अच्छा बोलेंगे, हम क्रोध नहीं करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे, इन्हीं उपवास और परहेज के दिन हम खूब पाठ करेंगे। देखिए यही तो आत्मा है ना। 9 दिन वालों के अंदर कौन सी आत्मा बताइए? अभी आपने देखा था 9 दिन जब थे तो सब तरफ उसाते हैं नॉनवेज की दुकानें, तो आपको ये क्या दर्शा रहा है? मतलब 9 दिन वालों के अंदर भी यही आत्मा कि हम ये नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे, हम क्रोध नहीं करेंगे, हम बुरा नहीं बोलेंगे, हम पाठ करेंगे, हम प्रार्थना इन 9 दिनों में बहुत करेंगे। ठीक है। अब पकड़ा 30 दिन, 30 दिन वालों के अंदर कौन सी आत्मा? सेम डिट्टो। और फिर पकड़िए 40 दिन वालों के अंदर कौन सी आत्मा? ये सब सेम है क्या? तो फिर वचन अलग कैसे हो गया? यही तो वचन बताता है सत्य को जानो। पहला यूहन्ना उसका 4था अध्याय और उसकी पहली आयत पढ़ें। अगर 9 दिन वालों के अंदर आपको एक ही आत्मा दिखी, कितनों को दिखी एक ही आत्मा? हाथ उठाएं। एक ही आत्मा दिखी ना? वैसे ही वही चीजें, और फिर 30 दिन वालों के अंदर भी वही आत्मा, और फिर 40 दिन वालों के अंदर भी। फिर कैसे कहेंगे कि आप यीशु मसीह के पुत्र हैं? ये 9 दिन और 30 दिन और 40 दिन यीशु मसीह को तो जानते नहीं ये 9 दिन वाले। ये 40-30 दिन वाले भी यीशु मसीह को नहीं मानते। और आत्मा एक ही है। अगर आत्मा ये तीनों में एक ही है तो ये यीशु मसीह की आत्मा नहीं है। पढ़ें जरा पहला यूहन्ना 4था अध्याय उसकी पहली आयत। हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो। देखिए संसार में आत्माएं घूम रही हैं, किसी के पास 9 दिन का, किसी के पास 30 दिन का, किसी दिन का 40 दिन का। अब लोग कह रहे भैया 40 दिन के उपवास के दिन कर लें, इसलिए हम प्रार्थना करा रहे। अभी आप देखिए 9 दिन वालों भी कह रहे थे हम इसीलिए भैया हवन करा रहे, पूजा करा रहे, जागरण करा रहे। और 30 दिन वाले भी कहते हैं भैया हम इसीलिए भैया उसाते हैं, उसाते नमाज पढ़ रहे हैं।
40 दिन वाले भी कह रहे हैं भैया हम इसलिए प्रार्थना करा रहे। एक ही आत्मा, और खुदा का कलाम कह रहा हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो। क्यों हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो? पूरा आयत पढ़ें। वरन आत्माओं को परखो कि वे खुदा की ओर से है कि नहीं। अरे खुदा की ओर से आत्मा है कि नहीं, इसको परखो। भैया आप सारे जने बैठ जाइए, प्रेज़ द लॉर्ड, सब बैठ जाइए, जो हो रहा होने दीजिए, आप लोग बैठ जाइए वचन में। आत्माओं को परखो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो। पूरी आयत पढ़े। हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, आत्माओं को परखो। अब परख के देखो, ये 9 दिन वाले भी एक ही काम कर रहे, 30 दिन वाले भी एक ही काम कर रहे, 40 दिन वाले भी एक ही काम कर रहे, तो ये तो खुदा की ओर से नहीं है। कैसे मान ले कि ये उपवास और परहेज के दिन है? लोगों ने कहा भैया ये 40 दिन उपवास और परहेज के दिन है। हम नहीं मानते 40 दिन उपवास परहेज के दिन है। क्यों? क्योंकि ये संसार में आत्मा एक ही घूम रही है। देखो कह रहा हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, बल्कि ये देखो कि आत्मा खुदा की ओर से है। अगर हमारे खुदा की आत्मा होगी तो ये तीनों नहीं मिलेंगे, और अगर तीनों मिल रहे हैं तो खुदा की आत्मा नहीं है बेटा। फिर अगर हम कह रहे हैं कि ये 40 दिन परहेज के चल रहे हैं, तो हम किसी दूसरी आत्मा के वश में हैं। क्यों दूसरी आत्मा के वश में क्यों है? क्योंकि उसने कहा हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, बल्कि आत्माओं को परखो कि खुदा की ओर से है कि नहीं, कि खुदा की ओर से है कि नहीं। क्योंकि इसके पास भी वही बातें, उसके पास भी वही बातें, उसके पास भी वही बातें, तो ये आत्मा तो खुदा की है ही नहीं। तो खुदा की आत्मा क्या कहती है हमें? निकालें योना। योना उसका पहला अध्याय, योना उसका पहला अध्याय और उसकी पहली आयत पढ़ें। पहली और दूसरी आयत। योना उसका पहला अध्याय और उसकी पहली और दूसरी आयत पढ़ें। यहोवा का यहोवा का ये वचन अमीते के पुत्र योना के पास। अब समझें, इससे पहले कि मैं उपवास रखूं, ओहो हेलो, इससे पहले कि मैं उपवास और परहेज और अपने जीवन में खुदा की आत्मा को प्राप्त करने के लिए अपने जीवन में उपवास और अपने जीवन में प्रार्थना और अपने जीवन में खुदा के प्रति दीन बनूं, पहले वचन पहुंचना जरूरी है। यस आमीन। पहुंचा वचन? नहीं, कोई वचन नहीं पहुंचा। मनुष्य की रीति रिताई उसते आस्था है, और रीति रटाई प्रार्थना है, और रटी रटाई दिन है, रीति है, रिवाज है कि इन 40 दिनों में बस उपवास रख लो। अरे तुम्हारे पास कोई अगुवाई आई? अरे तुम्हारे पास कोई वचन पहुंचा कि तूने पाप किया है, तू बहुत ज्यादा पापी हो गया है, तू प्रभु के प्रति ईमानदार नहीं चल रहा, तुझे प्रभु में आनंदित होना है, तुझे उपवास रख के प्रार्थना करना? कोई वचन नहीं आया। अचानक सडनली हम चल रहे थे, बस दिन आए और हमने उपवास और परहेज के दिन मान लिए। ओ, इससे पहले कि योना के लोग, योना नबी जाकर निन्नवे नगर में बताए कि तुम 40 दिन में तुम्हारा नगर नाश हो जाएगा, और उसके पहले कि वे प्रार्थना करें, उपवास रखें, उनके पास वचन पहुंचा। यस, आपके पास कोई वचन पहुंचा था? 40 दिन जैसे कि स्टार्ट होने वाले थे, है?
नहीं, 40 दिन स्टार्ट होने वाले थे, कोई आपका वचन पहुंचा, या तो आपको कुछ ऐसा लगा कि सडनली मैंने बहुत ज़्यादा अपराध कर दिया है, अब मैं प्रभु से प्रार्थना में उपवास करूंगी, प्रार्थना करूंगी, कि आपने केवल सडनली दिन और तारीख देखी और महीना देखा, उपवास और परहेज में चले गए। ये जो पहली वाली आत्मा 9 दिन वाली, याजक को देखो, ये 9 दिन वाली आत्मा भी केवल दिन और महीना और तारीख देखती है, उपवास शुरू हो जाते हैं। 30 दिन वाली भी दिन महीना तारीख देखती है, उपवास शुरू। और ये 40 दिन वाली भी दिन महीना तारीख देखती है, उपवास शुरू। एक और आत्मा देखिए, जबरदस्ती, जबरदस्ती। उसने कहा दुल्हा जब तक बारातियों के साथ में है तो तब तक बाराती उपवास नहीं रखते। और ये आमद है चोर की नाई, जिसमें दुल्हा आ गया है, और अगर हम और आप दुल्हन हैं तो हम और आप उपवास नहीं रखेंगे। क्यों? क्योंकि दुल्हा साथ में। अब जब दुल्हा साथ में तो कोई बाराती उपवास नहीं रखता, तो क्या दुल्हन उपवास रखेगी? नहीं, बताइए। नहीं। वो कौन थी कुंवारियां? 10 कुंवारियां थी कि नहीं थी? हैं? और कुंवारियां क्या थी? अपने दुल्हे का इंतजार कर रही थी। हैं? अब दुल्हा आ गया अचानक, दुल्हा आ गया, कोई दिन, कोई महीना, कोई तारीख नहीं है बात सही कि नहीं? अब दुल्हा आ गया, दुल्हा कैसे आ गया? चोर की नाई दुल्हा आ गया, ताकि जो उसके वचन में बने हैं वे समझ लें कि खुदावन यीशु मसीह इस पृथ्वी पे आ चुका है, क्योंकि वो अपनी दुल्हन को लेके जाएगा। और जब वो दुल्हन को लेके जाएगा तब दुल्हा दुल्हन के साथ आता है, और जब दुल्हा दुल्हन के साथ आता है तो वो न्याय करेगा, अर्थात तीसरी आमद में वो न्याय करेगा। अब खुदा का कलाम कह रहा, वचन कह रहा, योना उसका पहला अध्याय उसकी पहली और दूसरी आयत पढ़ें। योना का यह वचन अमित्ते के पुत्र योना के पास पहुंचा। योना के पास वचन पहुंचा। क्या पहुंचा? उठकर उस बड़े नगर निनवे में जा। उठकर उस बड़े नगर निनवे, बेटा आगे आओ, आगे आओ। उसके विरुद्ध प्रचार कर, और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। आपका महीना और तारीख और दिन देखते ही आप क्या बहुत ज्यादा पाप करने लगते हैं क्या? ये भैया यही महीना, यही दिन है, यही तारीख है, अब सारे पाप कर लिए, अब क्षमा मांगो। जबकि कलाम कह रहा, वचन कह रहा, निन्नवे नगर जा, क्योंकि उसके विरोध प्रचार कर, उसके विरोध में प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। जब मनुष्य खुदा से दूर हो जाता है, जब मनुष्य संसार और संसार की वस्तुओं के पीछे भागने लगता है, अचानक ना कोई महीना होता है, बहुत ध्यान सुनो, ना कोई तारीख होती है और ना ही कोई दिन होता है। मनुष्य पाप पे पाप करे रहता है, लेकिन अचानक उस पर एक विपत्ति आती है, अचानक उस पर एक कलेश आता है। और जब वो विपत्ति और कलेश आता है तो मनुष्य आशाहीन हो जाता है, अपनी आशा खो देता है। वो जो पाप पे पाप करा जा रहा था, वो जो संसार और संसार की वस्तुओं के पीछे भागा जा रहा था, थोड़े समय के लिए रुक जाता है और कहता है, खुदा तू कहां है? आप सबके जीवन में एक दिन ऐसा आया होगा, लेकिन वो जो दिन आया वो ना कोई महीना था, ना कोई दिन था, ना कोई तारीख थी। अचानक प्रभु ने आपको एक कॉलिंग करी। क्यों कॉलिंग करी? आप अपने काम, अपने बुरे कामों में व्यस्त थे,
आपको संसार और संसार की चीजों में इतना ज्यादा मगन हो गए थे कि आप खुदा के वचन को जानना ही नहीं चाहते थे। आपके पास समय नहीं था कि यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना सुन ले या प्रार्थना कर ले। लेकिन जैसे ही विपत्ति आई, जैसे ही वो कलेश का दिन आया, अब मैं आपसे कहूं, जो कलेश का दिन आया, जो विपत्ति आई, ना उसकी गिनती महीनों में थी, ओ माय गॉड, ना उसकी गिनती तारीख में थी, ओ माय गॉड, ना उसकी गिनती कोई उस आते रीति और रिवाज में थी। अचानक जब मेरा पाप खुदा की दृष्टि में बढ़ गया, खुदा ने मुझ पर एक विपत्ति दे दी। ठीक ऐसे ही निन्नवे नगर के लोगों के साथ हुआ। जब उनका पाप बढ़ गया, ना कोई महीना, ना कोई तारीख, ना कोई रीति, ना कोई रिवाज, प्रभु ने उन पर विपत्ति देने के लिए ठान ली। अब बताओ कहां से मान ले कि ये 40 दिन उपवास और परहेज की, जब खुदा ने महीने और तारीख और दिन नहीं लिखे। तो हम कौन होते हैं जो बाइबल के अगेंस्ट जाके महीने और तारीख और दिनों को मानने लगे। मैं आपसे कहता हूं, आप संसार के कामों में बहुत व्यस्त थे, लेकिन खुदा की दृष्टि में आपके जैसे ही पाप बढ़े, उसने एक विपत्ति दी। और उस दिन आप आशाहीन होकर रोए और आपने कहा, कहां है खुदा? ऐसा कौन सा पाप कर दिया मैंने जो मेरे जीवन में इतना बड़ा नाश हो गया, इतनी बड़ी घटी, इतनी बड़ा मेरे जीवन में लॉस हो गया। उस दिन कहीं ना कहीं खुदा ने हमें समझाया कि तू मुझसे बहुत दूर हो गया था। ये विपत्ति, ये कलेश मैंने तुझे इसलिए दिया क्योंकि अगर ये ना देता तो तू अंधलोक आग की झील में डाला जाता। तुझे बचाने के लिए मैंने तुझ पर ये विपत्ति दी है। अब उस विपत्ति में कहां है दिन, कहां है महीने, कहां है तारीख? फिर कैसे मान ले ये 40 दिन उपवास और परहेज की? खुदा की दृष्टि में सारे दिन एक से। उपवास और परहेज हमें तब करना है जब हम अपने जीवन में प्रभु से कुछ मांगें, या अपने जीवन में पश्चाताप करें, या अपने जीवन में किसी व्यक्ति के लिए प्रार्थना करने के लिए मैं उपवास में जाऊंगा और प्रभु से गिड़गिड़ा के प्रार्थना करूंगा, प्रभु इसको शारीरिक और आत्मिक रीति से कर। उपवास के दिन आपके 365 दिन हैं। आप मुझे बताइए, क्या प्रभु ने वचन में कहा केवल 40 दिन प्रार्थना करो? बल्कि प्रभु ने कहा उठते, बैठते, जागते, सोते, निरंतर इसमें बने रहो। समझे वचन को। आज हम और आप कहीं जाने अनजाने में इन मनुष्य की रीतियों पर तो नहीं आ गए, और अगर इन मनुष्य की रीतियों पर आकर हम इन 40 दिनों के उपवास और परहेज और दिनों और तारीख को मना रहे हैं, तो जो आत्मा उनके अंदर है वही आत्मा हमारे अंदर है। लेकिन जो आत्मा यीशु मसीह को मान लेती है, वही आत्मा यीशु मसीह से जन्म लेती है, और जो आत्मा यीशु मसीह को नहीं मानती वही विरोधी की आत्मा है। यीशु मसीह ने हमें इन 40 दिन और तारीख और महीनों को नहीं दिया। यीशु मसीह ने हमसे कहा, तुम्हारे उपवास और तुम्हारा परहेज ऐसा हो कि तुम्हारा दाहिना हाथ ना जानने पाए कि तुमने उपवास रखा है। यहाँ तो दाहिना हाथ छोड़ो, यहाँ तो दूसरा मनुष्य छोड़ो, लोग आके कहते हो कि भैया आपके परहेज के दिन चल रहे ना, उपवास के दिन चल रहे हो। फिर कैसे हम प्रभु से प्रतिफल पाएंगे? फिर कैसे प्रभु हमें बड़ा प्रतिफल देगा? फिर कैसे हम प्रभु से सीखेंगे? समझो वचन को, वचन को समझो। जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया तो कोई दिन, कोई तारीख, कोई समय को नहीं, वो अपने अनुसार आ गया। और अगर यीशु मसीह पे जो विश्वास करता है वो भी 365
65 दिन यीशु मसीह की सामर्थ्य में चलेगा। आपको मालूम है योना और उसका पहला अध्याय और उसकी दूसरी आयत में क्या लिखा, पढ़ें। उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा। काहे जा, क्यों जा? उठकर उस बड़े नगर निन्नवे को जा। क्यों जा? क्योंकि प्रभु नहीं चाहता कि तुम नाश हो। ठीक उसी तरह जिस तरह प्रभु आदम के पास आया और आदम से कहा इस वाटिका के बीच के वृक्ष का फल ना खाना, मर जाएगा। सच है। वैसे ही खुदा एक बार फिर योना के पास आया और कहने लगा निन्नवे नगर को जा। क्यों? क्योंकि ये मनुष्य की रीति, मनुष्य के रिवाज, दिन तारीख और बहुत तेरे लोग इस संसार की चीजों को मानने लगे हैं। वो युद्ध के देवताओं की पूजा करते थे। उनका पाप बढ़ गया था क्योंकि उन्होंने सृष्टिकर्ता को दूर करके उसकी सच्चाई को झूठ में बदल डाला था। और सच्चाई यह है कि खुदा ने कहा हर समय प्रार्थना करो और हर समय उपवास और परहेज में रहो। तुम्हारा उपवास शारीरिक नहीं बल्कि तुम्हारा उपवास आत्मिक हो। उसने कहा गाली के बदले गाली ना दो, यह उपवास है। उसने कहा कोई भी मनुष्य व्यभिचार ना करे, कोई भी मनुष्य बुरी दृष्टि से स्त्री को ना देखे, यह उपवास है। खुदा कहता है कोई बुरा ना सुने, बुराई के बदले बुराई ना करो, यह उपवास है। लेकिन यह उपवास कोई नहीं रख रहा। खाने पीने और उसे कहते हैं महीने तारीख और इन दिनों को मानकर उपवास रख रहे हैं। जबकि खुदा ने कहा जो कुछ तू खाता वो मुंह में जाता और मुंह से पेट में जाता है और संडास से निकल जाता है। इस तरह से कोई मनुष्य खाने पीने की वस्तुओं के द्वारा शुद्ध नहीं होता। और आज एक आत्मा है जो कह रही है कि खाना पीना ना खाना, इन दिनों में देखो अंडा ना खाना, अंडा नहीं बना, छिलका भी दूर कर, छिलका, अरे छिलका कैसे डाल दिया। जबकि खुदा के वचन में लिखा है कि नहीं लिखा है कि जो कुछ तू खाता वो मुंह से पेट में जाता और संडास से निकल जाता है। इस तरह से खुदा ने खाने पीने की सारी वस्तु को शुद्ध ठहराया। और एक आत्मा है जो आके कहता है अशुद्ध है। और तुम भी आज कह रहे हो हम ये नहीं खाएंगे, इन 40 दिनों में भैया हम नहीं खाते। भैया क्यों नहीं? भैया ये तो उपवास और परहेज के दिन है भैया, हमने तो भैया 40 दिन एकदम नहीं छुआ। अंडा तक नहीं खाए, अंडा तक नहीं खाए। तो जो बोलता अंडा तक नहीं खाया, हम कहते डंडा लेके तेल लगा के मारे इनको। कैसे खुदा के वचन का इनकार कर रहे हैं। खुदा कह रहा है शुद्ध है, खा। हम कह रहे नहीं अशुद्ध है। ये कौन आत्मा है? यही विरोधी की आत्मा, यही विरोधी की आत्मा। ये भी दिन महीने तारीख खाने पीने इनको मानते हैं। 9 दिन वाले, 30 दिन वाले भी, 40 दिन वाले। करो बेटा जो करना करो, ये वचन नहीं बदलेगा, वचन एकदम नहीं बदलेगा। और अगर वचन को मानकर तुमने ना माना, वचन तुमको इसका लेखा देगा, इसका लेखा लेगा तुमसे वचन। कलाम बताता, वचन बताता कि जा उन्हें समझा। खुदा ने जब भेजा योना को तो ये नहीं बोला कि देखो इन दिनों में उसे आते हैं ये ना खाना वो ना खाना, ये ना करना वो ना करना। उसने कहा जाके समझा, जाके प्रचार कर, जाके उनके दुष्ट कामों का लेखा उन्हें बता। ये है वचन। अब मैं पूछूं भैया 40 दिनों में प्रार्थनाएं क्यों हो रही हैं लोगों के यहां? क्या प्रभु यीशु मसीह इन 40 ही दिनों में आया था क्या नीचे? क्या प्रभु यीशु मसीह मार्था मरियम के घर नहीं गया था क्या? है जकई के घर नहीं गया था क्या? है
क्या यीशु मसीह नगर नगर जाके प्रचार नहीं कर रहा था क्या? वो तो 3.5 साल तक करा प्रचार, कहीं नहीं लिखा 40 दिन। भैया आप लोग क्या मानते हो, आप 40 दिन यीशु मसीह नगर नगर गया, मार्था मरियम इनके घर गया, कि 3.5 साल उसने सेवकाई करी? साल में कितने दिन होते हैं? 365 दिन उसने मीटिंग करी। तो ये 40 दिन वाली मीटिंग कहां से आ गई? शैतान, ताकि 365 को काटो 40 दिन। समझे? मैं कहता हूं मीटिंग न कराना, ये समझ के कि 40 दिन उपवास के चल रहे तो हम उपवास और परहेज के दिनों में मीटिंग कराएंगे, ना कराना। इससे और ज्यादा पाप ले लोगे अपने ऊपर, क्योंकि हमारा खुदा ना सोता और ना ही औंगता है। 365 दिन वो हमें जांचता है, और ये कहे कि हम 40 दिनों में उपवास और परहेज चल रहे भैया मीटिंग कराएंगे, धिक्कार है तुम पर, हाय तुम पर। क्योंकि ये खुदा 40 दिनों वाला नहीं है। लोगों के पास 9 दिन, 30 दिन, 40 दिन वाले हैं देवी देवता। ये खुदा 365 दिन चलने वाला खुदा है। कहता है हर समय मैं तुझे थामता हूं, जहां जहां जाएगा वहां वहां मैं तेरी रक्षा करूंगा। मैं अपने बलवंत दाहिने हाथ से तुझे थामूंगा। इधर उधर मत ताक, मैं तेरी सहायता करूंगा। बिछौने से उठते समय मैं तेरी सहायता करूंगा, मार्ग में चलते समय मैं तेरी सहायता करूंगा। जिस स्थान पे तू पैर रखेगा उस स्थान को मैं आशीषित करूंगा। जिस नगर में तू जाएगा वो नगर आशीष का कारण। अरे ऐसे खुदा को तुमने 40 दिन में बांध रखा। तुम क्या कर रहे हो? तुम जीवित खुदा को मार डाला तुमने। काश तुम जीवित वचन को जानते। उसने 99 नगर में इसलिए नहीं भेजा कि जाकर 40 दिन उन्होंने कहा परहेज करें, नहीं, उसने कहा अपने पापों से पश्चाताप करो। दूसरी आयत में क्या लिखा है? उठकर उस बड़े नगर निन्नवे को जा, उठकर उस बड़े निन्नवे नगर को जा, उसके विरोध प्रचार कर। उसके विरोध में प्रचार करना। क्यों विरोध में प्रचार करना? क्योंकि वो रीति रिवाज और दिन और तारीख और बहुत तेरी बातों को मान रहे, लेकिन मेरे वचन को नहीं मान रहे। सच है। उनके विरोध में बोलना। क्यों क्यों खुदा ने अपने भविष्यवक्ता को 99 नगर के विरोध में बोला? क्यों कहा? क्या कोई पास्टर, कोई याजक आपके दृष्टि में ऐसा है कि किसी घर में प्रार्थना जाए और उसके विरोध में बोले? अरे भाई कितने बढ़िया हैं आप, मीटिंग कराई, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। ऐसे करते हैं। लेकिन खुदा ने कहा उस 99 नगर के विरोध में बोलना, और जो खुदा का बेटा होगा वो आके तुम्हें सच्चा वचन बताएगा। मैं आपके घर में आशीष और शांति देने नहीं आया, मैं वचन बताने आया हूं, ताकि वो भ्रम की आत्मा, वो दुष्ट की आत्मा, वो बाल देवता को पूजने वाली आत्मा हटे। कह रहा विरोध में बोलना, क्योंकि उन्होंने मेरे सत्य को बदलकर झूठ बना डाला है। क्या कह रहा है वचन? देखो, उनके विरोध में बोलना। अब आप बताइए, ये 40 दिन वाले प्रार्थना करने जो आते हैं, ये कभी विरोध में बोलते हैं? भाई बहन वचन में बैठी हो, सच बताना, कस के बोलो। ये 40 दिन वाले जो प्रार्थना करने घूम रहे हैं ये कभी विरोध में बोलेंगे? नहीं। लेकिन बोलना विरोध में बोल। हम क्यों बोल रहे हैं ऐसा वचन? क्योंकि हम 365 दिन चलते हैं। पानी आए, ओला गिरे, कोई भी आंधी आए, तूफान आए, शेर आके इस गली में घूमे, बब्बर शेर घूमे, और आप कहें नहीं आना, हम आ जाएंगे। हम आ जाएंगे क्योंकि हम अपने जीवित खुदा पर भरोसा रखते हैं। देखो, तुम इसकी भक्ति तो करते हो, परंतु इसकी शक्ति पे विश्वास नहीं है। कह रहे उसके विरोध में बोलना। क्यों विरोध में बोलना?
क्योंकि उसके पाप खुदा की दृष्टि में बढ़ गए हैं। बढ़ गया। हमारा खुदा तो ऐसा खुदा है कि अपने पुत्र अपने बच्चों को भूखा देखकर प्रसन्न नहीं होता। रोटी देता है वो रोटी, कहता है जीवन की रोटी मैं हूं, मैं तुम्हें चिकने चिकने पदार्थों से तृप्त करूंगा, खाओ पियो और इस पृथ्वी पर भरो और इस पृथ्वी के अधिकारी बन जाओ, इस पृथ्वी को अपने वश में करो, इस पृथ्वी के कोने कोने में जाके मेरे सुसमाचार का प्रचार करो। उपवास और परहेज के दिन तुम्हारे 365 दिन हो, तुम्हारा आत्मिक उपवास चले। चलाओ आत्मिक उपवास बेटा। देखें हिम्मत नहीं है, इसलिए 40 दिन प्रार्थना तो करते हैं परहेज और उपवास की, 41वें दिन गाली और गलौज सब करते हैं। 41 आप मुझे बताइए, ये जो 40 दिन वाले हैं ये 40 दिन सब करेंगे और 41वें दिन अपनी सारी गंदी चीजें करने लगेंगे। तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर क्या निकला? तब खुदा का कलाम कहता है, मालूम है क्या कहता है? पढ़ो जरा यशायाह 58, देखो क्या कहता है। देखो मैं तुम्हें वचन से बताऊंगा क्योंकि हूं थोड़ा सा ज्यादा पागल। प्रेज़ द लॉर्ड। यशायाह उसका 58 अध्याय 58:4 पढ़े सिस्टर, आप जरा कस के पढ़िएगा। 58:4 यशायाह 58:4। सुनो तुम्हारे उपवास का फल यह होता है। अरे सिस्टर इधर 40 दिन उपवास परहेज की प्रार्थना चल रही है, अब कह रहा फल क्या होता है ये देखो। अच्छा इधर देखिए, खूब जोरों शोरों से काम करें आप, 300 दिन जाके जॉब करें आप, अब सैलरी का एक भी नामो निशान नहीं, कैसा लगेगा? नहीं सिस्टर याजक की तरफ देखें, 40 दिन भैया उपवास प्रार्थना चल रही है, ये तो कह रहा तुम्हारे उपवासों का फल। मैं तो फल देखता हूं, जब खुदा अंजीर के वृक्ष के पास पहुंचा फल देकर, कितने बड़े हो, कितने घने हो, कितने हरे भरे हो, कह रहा जिगा छेका है यार, हटाओ काटो। ऐसे किसी ने बताया क्या वचन? ऐसे कोई नहीं बताया। ये 40 दिन की पूजा कर रहे हैं, ये बाल देवता को मानने वाले, इसीलिए एक लाठी लें, उसमें तेल लगा और ले सुतैया करें इनकी। कलाम क्या कह रहा, वचन पढ़ें। सुनो तुम्हारे उपवास का फल यह होता है, तुम्हारे उपवास का फल ये होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते। ये भैया क्या करे, बेटी सुनती नहीं है, भैया क्या करे, पति सुन ही नहीं रहे, भैया क्या करे, घर में बहुत अशांति कलेश है भैया। अरे अभी तो 40 दिन उपवास और परहेज के तुम्हारे पार हुए, 41वें दिन कलेश, बेटी सुनी नहीं रही भैया। कितना समझाते हैं हम भैया, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं सुनती। फल 0/0, फल वो याजक साहब, वो पास्टर साहब जो कभी नहीं कहते मीटिंग कराओ। चेहरा देखिए, मेरा चेहरा देखिए सिस्टर, कभी नहीं कहते मीटिंग कराओ, इन 40 दिन में आएंगे। प्रार्थना कराइए, अपने घर में प्रार्थना कराइए। कौन सी डेट रख रही हैं बताइए, उपवास पर। बहुत बड़ा गेम है शैतान का, इसी को समझना है। करो मन मौजी काम, जो करना है वो करो, जो करना है वो करो। बहुत बड़ी छूट दे रखी खुदा ने, लेकिन एक दिन लेखा लेगा, चमड़ी तक उधेड़ लेगा, एकदम दया नहीं करेगा। आप ये ना सोचिएगा कि हमारा खुदा तो बहुत दयावान है,
हमारा खुदा तो विलंब से क्रोध करता, अरे करुणा निदान, अरे वो जब तक तुम पृथ्वी में जीवित हो तब तक है, तब तक दया बनी है। जैसे ही तुम टाइम टाइम फिस बोलो वैसे ही उसने तुम्हारी फिश करी फ्राई, और फ्राई होगी कहां पर? धधकती हुई आग की झील में, जहां पर कभी भी फ्राई बना हटेगा नहीं, हमेशा फ्राई होते रहो। ओह ऐसे ही वचन है, रियलिटी है ये, सत्य है ये। देखिए फल क्या होता है तुम्हारे 40 दिन उपवास का फल क्या पता चला? 40 दिन भैया वो पाउच लाना बंद कर दिया, एकदम पाउच, एकदम नहीं सिस्टर, एकदम पाउच नहीं। मुर्गा, उड़ता हुआ मुर्गा और उड़ाओ, और 41वें दिन तो 4 पाउच, और वो 40 दिन की कसर 5 दिन में निकालेंगे। ले गाली गलौज, ले मारा मारी, ये तेरी तेरी, कह रहा फल देखो कैसा ही था। ये उपवास रखे थे, ये परहेज के दिन मान रहे थे, और वो पास्टर, वो याजक साहब भी 41वें दिन उन्हीं के साथ बैठ के, हाँ उन्हीं के साथ बैठ के पी खा रहे। दुनिया में यही है, आज ईसाई सबसे ज्यादा नाश हो रहा है। हाय इन चरवाहों पर, इन्होंने मेरी प्रजा को तितर बितर कर दिया, इन्होंने मेरी प्रजा को नाश कर दिया। देखो कलाम क्या कह रहा है, पढ़ो जरा 58:4। सुनो, तुम्हारे उपवास का फल यह होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते और दुष्टता से घुसे मारते हो। ऐसा होता है ना, उपवास का फल ये है। बताओ, बताइए आप क्या करें? मीटिंग करने आए हैं, किस चीज़ की? मैंने कहा ना, सत्य को जानने। मीटिंग चंगाई के लिए नहीं, मीटिंग आशीष के लिए नहीं। हम जिस घर जाते बताते भैया हम ये ना सोच के कराना आशीष मिले। हो सकता है प्रभु कह दे मुझसे कि इसके विरोध में बोलो, मैं विरोध में बोलने लगूं। घर में जिन्होंने बुलाया उन्हीं के विरोध में बातें करने लगता हूँ। अब पागल हूं मैं? क्योंकि मुझे कोई मतलब नहीं रहता, मुझे आत्माओं को जानना रहता है। जो आत्मा जिस रूप में बैठी है, प्रभु का आत्मा उसको वैसे ही समझाता है। यही कारण है कि फरीसी और याजक और शास्त्री कहते थे, इसको किसने अधिकार दिया कि ये ऐसे हमें बोल रहा है? वो यीशु मसीह के उपदेश से मालूम है क्या होते थे? चिढ़ने लगे थे। यीशु मसीह को गाली बकते थे वो। पतरस को कहाँ से मालूम हुआ कि गाली के बदले गाली ना दो? क्योंकि जब पतरस चलता था ना गुरु के साथ, गुरुवर के साथ, तो अगल बगल वाले लोग गाली देते थे यीशु मसीह को। और तब पतरस देखता था कि गुरुवर को ये गाली दे रहे, गुरुवर एक भी उत्तर नहीं दे रहा। तब पतरस ने पत्री में लिखा, ओ माय गॉड, गाली के बदले गाली ना दो। पतरस कहीं तो तुमने देखा होगा। अरे मैंने कहीं नहीं, अपने गुरुवर के अंदर देखा था। आमीन आमीन। ये वचन को मैं बोल तो रहा हूँ, लेकिन अगर इसको मैं अपने जीवन में ना जूँ, बहुत अच्छा वचन भी बोल दूँ ना, आपका जीवन बदल नहीं सकता। लेकिन अगर मैं इसको जी रहा हूँ, थोड़ा सा भी खड़े होकर बोल दूँ, आपके अंदर तलवार चलने लगेगी। आप कहेंगे भैया बैठे कि उठ के भागें? क्योंकि जीने वाले का शब्द सामर्थ्य से भरा होता है, और जो जीता नहीं वो पढ़ेगा केवल, सामर्थ्य नहीं रहेगा। छू तो सब रहे थे यीशु मसीह को,
लेकिन चंगी वो हुई जो वस्त्र छुई, क्योंकि उसने कहा था कि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगा। कहा था, जी रही थी वो वचन को। आप अगर वचन को नहीं जिएंगे, आप बड़े से बड़े पास्टर जो हाथ रख के हीलिंग करते हैं उनके पास भी जाके प्रार्थना करा लेंगे ना, हो सकता है 4 दिन के लिए आप चंगे हो जाएं, 5वें दिन धीरे से एनीकोंडा फिर आएगा आपके अंदर। एनीकोंडा का मतलब समझे? वही रोग फिर आ जाए। समझना पड़ेगा। चौथी आयत पूरी पढ़ दीजिए सिस्टर। सिस्टर पढ़ेंगे, रुक जाइए सब जने। सुनो, तुम्हारे उपवास का फल यह होता है तुम्हारे उपवास का फल ये होता है तुम आपस में लड़ते झगड़ते कि तुम आपस में लड़ते झगड़ते और दुष्टता से घूसे मारते हो। और दुष्टता से घूसे मारते हो। कैसा उपवास तुम आजकल रखते हो? आजकल भैया, आजकल चल रहा उपवास। इन दिनों में उपवास चल रहा, आजकल उपवास चल रहा ना आप क्या? याजक के फिंगर देखिए, आजकल आपके उपवास चल रहा ना। आजकल तो आपके उपवास के दिन होंगे। आजकल जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो, मुझसे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देती। ए भैया तुम क्या पढ़ा दे रहे हो? हम तो भैया बहुत भक्ति भाव से उपवास रख रहे थे, बहुत भक्ति भाव से मीटिंग में जा रहे थे, बहुत भक्ति भाव से हमने इन 40 दिनों में मीटिंग कराई थी। तुमने तो एकदम धो दिया सर्फ एक्सेल से। सर्फ एक्सेल बहुत बढ़िया चमकदार, एकदम चमका देता कपड़ा। लेकिन उससे ज्यादा पता कौन चमकाता कपड़ा? बताइए बताइए। सर्फ एक्सेल कपड़ा चमका देता बहुत बढ़िया। उससे ज्यादा कौन चमकाता है? प्रभु का लहू तुम्हारे सारे पापों को हीम के समान श्वेत करे। तो क्या भैया वो 40 दिन में हमने मीटिंग कराई थी, इतना खर्चा, इतनी भक्ति भाव से बैठ के कराई थी, वो व्यर्थ हुई क्या? वो यीशु मसीह के वचन नहीं बता रहे थे, मालूम है वो क्या बता रहे थे? बताइए। वो इन 40 दिनों के बारे में बता रहे थे, वो दिनों का प्रचार कर रहे थे। वो यीशु मसीह के वचन नहीं बता रहे थे। यीशु मसीह के वचन नहीं बता रहे। यीशु मसीह का वचन तो ये है कि जैसा उपवास आजकल तुम रखते हो, उन उपवासों से तुम्हारी प्रार्थना ऊपर तक सुनाई नहीं देगी। नहीं भैया, हमारे पास्टर साहब तो कहते हैं ये खतरनाक हिसाब। और सुनिए, एक और आत्मा देखिए, एक और आत्मा उपवास करे हुए तुम्हारे घर में आएंगे और फिर उपवास करे हुओं को तुम खिलाओ, तो वो जब खाएंगे तो वो उनकी दुआएं तुम्हारे घर में अंदर तक वास होगी। अब ये उपवास करे वाले सब आजकल वाले, तो इनको खिलाओगे भी तो भी कुछ नहीं मिलेगा। बेचारे बहुत भाई बहन क्या करते हैं, इन 40 दिनों में जानते हैं सुबह से उपवास रखा होगा, हमारे घर में पास्टर साहब हम खाना करेंगे ताकि ये सारे जने खाएं और हमें आशीष। लेकिन वो तो कह रहा तुम्हारी प्रार्थना ऊपर तक सुनाई नहीं देगी। अरे मानने वाली आत्माएं तो ऐसी हैं सिस्टर, मानने वाली आत्माएं तो ऐसी हैं कि मीटिंग प्रार्थना सभा में सारे लोगों को खाना वगैरह खिलाने कैटर्स करती हैं और कम से कम 1,70,80,000 कर देती हैं, और इनको सुना दो कि तुम्हारी प्रार्थना ऊपर तक जाएगी। इनका बस चले तो जितना खिलाया सबसे निकलवा लें। अच्छा, प्रॉब्लम ये है
निकलवा तो ले, लेकिन किसी ने बताया नहीं ये बात। अगर बता देते तो निकलवा लेते, क्योंकि इनका भी मन नहीं लग रहा। उस दिन जोश में आके कर तो दिया, लेकिन जब दूसरे दिन कैटर्स को पैसा दे रहे तो काट काट के दे रहे। तुम्हारी दही खट्टी थी, तुम्हारे यहाँ तुमने देखो, तुमने सब कुछ बढ़िया क्या, प्याज नहीं कटवाया था, और वो पनीर की सब्जी तो बहुत खट्टी थी, और मीट तो एकदम कच्चा बना था। सब में नुक्स निकाल निकाल के कैटर्स का 10,000 काट लिया, और कह रहे हैं कि हमने उपवासियों को खाना खिला दिया। एक डंडा ले और तेल लगाए और सुतैया करना शुरू करेंगे, क्योंकि जो उपवास तुम रखते उन उपवासों से तुम्हारी प्रार्थना ऊपर तक नहीं जाएगी। खुदा, जिस दिन जिंदा खुदा को देखोगे ना, मर जाओगे, क्योंकि कोई मनुष्य जीवित रहते खुदा को नहीं देख सकता। इसलिए यूहन्ना ने जैसे ही देखा, मुर्दो सा गिर पड़ा। अरे मेरा खुदा तो जीवित खुदा है, और इस जीवित खुदा को ऊपर मैं घमंड करता हूँ। इसलिए सांप के फन को ना अपनी एड़ी के नीचे रोज रख के चलता हूँ, और खूब कायदे से मसलता हूँ इसको, और ये नीचे से चिल्लाता, भैया अब छोड़ दो। नीचे से चिल्लाता, भैया अब छोड़ दो, हम नहीं करेंगे। लेकिन इसकी एक भी बात नहीं सुनता हूं। एड़ी के नीचे इसका फन हर समय मसलता रहता हूं, क्योंकि इस शैतान को किसी भी चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस शैतान का केवल समस्या एक जने से है, इस पृथ्वी पर धर्मी मनुष्य से। कब फाड़े और कब खाएं। जरा सा इसकी ओर तरस करा तुमने, वो तुम्हें फाड़ देगा। तरस नहीं खाना है, इसके फन के ऊपर एड़ी रख के 24 घंटे खड़े रहना है। किसी के घर प्रार्थना करने जाओ तो तरस के साथ प्रार्थना न करना, जो सत्य है वो बता दो। हो सकता है वो फिर के पलट जाए और उसका उद्धार हो जाए। बस हमारा ये मकसद है। बाकी मैं बोलता बहुत हूँ, ऐसे तो प्रार्थना में बहुत सी चीज़ें खोली रखी है, लेकिन मैं अगर और बोलने लगूँगा, बहनों को घर भी जाना है। मैं बोलता बहुत हूँ, हर चीज़ का एक समय होता है। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। भाई डैनियल से निवेदन करेंगे हम कि भाई डैनियल प्रार्थना में अगुवाई करें। इससे पहले कि भाई डैनियल प्रार्थना में अगुवाई करें, वचन नीचे ना रखिए, लाइए वचन। हमसे नीचे कैसे हो जाएगा भाई। इससे पहले कि हम वचन प्रार्थना में चलें, हम एक प्रार्थना करेंगे। हमारे जॉन चाचा को कल हार्ट अटैक आया और मेजर हार्ट अटैक था। खुदा ने उनको समय पे मेडिकल कॉलेज पहुंचाया। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि सच में मैं कुछ नहीं बोलता अपने मुंह से। मैं अपने विषय में आज तक किसी से के सामने कुछ नहीं बोलता। बहुत तेरे लोग वचन को सुनकर तारीफ करने की कोशिश करते, लेकिन मैं उनको चुप कराता हूँ, कहता हूँ वचन की तारीफ करता। लेकिन जब मैं उस भाई के सामने पहुंचा तो वो आंसू से रोने लगा और उसके मुंह से एक शब्द निकला, ये सच में खुदा का दास है। ये जो काम कर रहा है कोई नहीं। उसने कहीं ना कहीं अपने पापों से पश्चाताप किया। और मैं चुप खड़ा सुन रहा, मैंने कुछ नहीं। खुदा विरोधियों के मुंह से भी तुम्हारी तारीफ कराए। बहुत तेरे लोग मेरे विरोध में हैं, उन विरोधियों के सामने मैं चुपचाप खड़ा रहता हूँ, जैसे एक वध होने वाला मेमना।
सामर्थ तो इतनी है और बल भी इतना है कि हर एक विरोधी को फाड़ खाऊं, क्योंकि प्रभु पे भरोसा बहुत है। लेकिन एक शब्द नहीं बोलता मैं, ना ही उसके विरोध में, किसी के विरोध में मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु इसके साथ ऐसा करे। मैं मुंह को बांध के, जबकि अंदर से आवाज़ आती है कि एक प्रार्थना कर दे अब, लेकिन मैं अपने मुंह को, अपने होठों को दबा लेता हूँ, तब नहीं करता, मुझसे नहीं होता है। क्योंकि अगर मैंने कर दिया तो तू युद्ध नहीं लड़ेगा, अगर मैंने बोल दिया तो पिता युद्ध नहीं लड़ेगा, और मैं चुप रहूंगा तो पिता युद्ध लड़ेगा। और बुद्धिमान वही मनुष्य जो अपने आप को पिता के हाथ में सौंपे। खुदा ने जॉन चाचा को चंगाई दी, मैंने प्रार्थना करी भाई के लिए, और खुदा ने उन्हें बहुत तायत से चंगा किया, उनका ऑपरेशन अच्छे से हो गया। हम सब मनुष्य हैं, हम किसी मनुष्य के बारे में, किसी भी मनुष्य के बारे में बुरा नहीं कह सकते। हो सकता है हमसे पाप हुआ हो, लेकिन पाप को क्षमा हमारा खुदा करता है। भाई डैनियल, प्रार्थना में अगुवाई करिए। पहले प्रार्थना कर लीजिए, फिर उनके लिए प्रार्थना करेंगे। चलो हम लोग प्रार्थना में अपने आंखों को बंद कीजिए, खुदा को धन्यवाद देंगे। धन्यवाद खुदा, धन्यवाद, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा, तेरी जय हो खुदा। खुदावन आपको धन्यवाद देते हैं, इस महासभा को इस घर में रखा है खुदावन। आप इस घर में जो आपकी इच्छा के अनुसार इस घर में हम लोगों को एकत्रित किया खुदावन। इस महासभा में आपने एक वचन रखा, एक बीज रखा खुदावन, ताकि इस वचन को हम लोग ग्रहण कर सके खुदावन। और इस वचन के द्वारा हम लोग प्रार्थना कर सके खुदावन, ताकि इस वचन को हम लोग बांट सके और ग्रहण करके खुदावन हम ये दुआ करते हैं खुदावन इस घर के हर एक जन के लिए खुदावन, ताकि इस वचन को ग्रहण कर सके खुदावन। और यह वचन एक बहुमूल्य वचन है खुदावन, क्योंकि जो शिक्षा तुमने खुदावन आपने दिया है या हमारे लिए आत्मा और जीवन है खुदावन, इसलिए यह वचन, इस बहुमूल्य वचन को हम लोग ग्रहण कर सके खुदावन। और जहां हर एक जन के लिए, इस महासभा में जो उपस्थित हैं हर एक जन के लिए मैं दुआ करता हूं खुदावन, ताकि आपका वचन को ग्रहण कर सके खुदावन। और इस वचन को ग्रहण करके ये ऐसे ही क्षेत्र में खुदावन ये को प्रचार कर सके, बांट सके खुदावन, एक दूसरे को बता सके खुदावन। यह वचन आपका बहुमूल्य वचन है खुदावन। ये उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करता जो यूट्यूब में देख रहे हैं खुदावन, और जो भी देख रहे हैं खुदावन उसके लिए भी प्रार्थना करता हूँ, ताकि वह वचन को समझ रखे और आपका अनुग्रह में ग्रहण कर सके खुदावन, और अपने मन और हृदय में रख सके खुदावन, और सदा सर्वदा बने रहे खुदावन आपके वचन में। हम जॉन मसीह के लिए भी प्रार्थना करते हैं खुदावन, ताकि उसको जो भी तकलीफ आई, हार्ट अटैक आई, उसको आपने चंगा किया, उसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देता हूं खुदावन, क्योंकि आप यहाँ हाजिर है खुदावन, और उसके मनों को चंगा किया, आपका वचन से उसको चंगा किया खुदावन। और हम यही दुआ करते हैं खुदावन, जो भी यहाँ एकत्रित हुए हैं, हमारे सिस्टर लोग, बहन लोग इतना दूर दूर से आए हैं खुदावन, आपका वचन को ग्रहण करने के लिए, सुनने के लिए खुदावन, उनको आशीष प्रदान करे, ताकि आपका वचन में बने रहे खुदावन। और हमारे भाई के लिए भी हमारे ऐसे ही वचन को हम लोगों को बता सके खुदावन, उनको आशीष प्रदान करे खुदावन। उसके घराने के लिए भी हम दुआ करते हैं खुदावन, आपका वचन
उनके घराने में बने रहे खुदावन। हम यही दुआ करते हैं हमारे प्रभु यीशु के नाम पर, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचाओ। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा पाक की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हमें से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर धन्यवाद, 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 सारे आशीषों के सोते धन्यवाद, 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 सारे आशीषों के सोते धन्यवाद, आती ऊपर से हालेलुया, धन्यवाद, 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 सारे आशीषों पे सोते धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। जैसा कि कल पूरा महीना प्रार्थना सभा समाप्त हो गई और खुदा ने बहुत अच्छे से हम सब भाई बहनों को पूरा महीना चलाया, और आज से एक नया महीना फिर से लग गया। और 1 तारीख की आज की मीटिंग खुदा की ओर से बहुत सामर्थ्य से पूरी हुई। इसी रीति से ये महीना भी खुदा हमें बहुत बढ़ाए और हर एक जने को अपने वचन, अपने सत्य को जानने की समझ और बुद्धि दे। भाई जॉन को अपनी सामर्थ्य से हील कर दिया, इसके लिए धन्यवाद। सारी बातों में खुदावन को नाम को आदर और महिमा मिले, आमीन। आप सबको सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना कविता मैसी, रोजवेल मैसी इनके यहाँ है, और इनकी बेटी का शैरन का बर्थडे है। जितने भाई बहन आ सकते हैं वे सब आएँ, और उनका घर हमारे ही घर में है, वो हमारे भाई हैं, यानी हमारे ही घर में प्रार्थना होगी कल शाम को 5 बजे। प्रेज द लॉर्ड।